हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। तो अभी जो मार्केट में तेजी हुआ, इसमें आप लोगों ने क्या वॉच किया? तो आप लोग कहाँ वॉच किए हैं? एकदम मजा आ गया सर, पोर्टफोलियो बम बम था। और क्या वॉच करना? अरे भाई, वॉच तो करना पड़ेगा ना। 25,112 पे आप देख रहे हो, तो क्या वॉच हुआ इसमें कि जो तेजी बना 300 पॉइंट का? क्या आगे के लिए क्या? तो आप सोचोगे कि बात तो सही है। तो आइए देखते हैं कि इतना मजबूती जो आया, तो खरीदारी कहाँ आया। तो इसके लिए मेरा 30 ETF, अरे उसमें तो हम इसको जोड़ना ही भूल गए हैं। किसको? ग्रो रेल को। चलो जी, मैं जोड़ ही देता हूँ, नहीं तो आप भी बोलोगे सर आप उसको जोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए कैसे ऐड किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। ये फायर्स का है ना। तो पहले यहाँ सर्च बटन है, तो इसमें तो अपन निफ्टी 50 इंडेक्स लिख देते हैं, आ गया, उसको क्लिक कर दिए और ये अपना निफ्टी 50 का जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ से। ये जो कैंडल पैटर्न में है वही है, क्लियर है। अब 30 गो एक जगह रहेगा तो बवाले ना होगा। अब ये देखिए कितने सारे ETF इसमें अभी अटैच है, तो इसमें मैं ग्रो को भी ऐड कर देता हूँ, जिससे क्या है कि ETF ये आ गया। अब यहाँ मैं एक क्लिक कर देता हूँ, ये ऐड हो गया। तो चलो साहब, ग्रो को भी हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, अब ऐड हो गया ना जी। हाँ, ये ग्रो का ये, तो ग्रो को भी सर हमने ऐड कर दिया। ग्रो रेल क्या है, जो है ना रेलवे का ETF है, उसको भी। अब एक दिन का चार्ट लगाते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई साहब किस इंडेक्स में बूम हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सपेरा टाइप का उठा हुआ, इससे नाग टाइप का, नाग है ना, नागिन वाला, बाराती डांस नहीं साहब, हाँ, नाग की तरह जो उठा हुआ है, ये क्या है पता है? तो आप बोलोगे क्या है? ये एमओ कैपिटल है। तो एमओ कैपिटल, हाँ, ये एमओ कैपिटल है। ये साहब कैपिटल निफ्टी कैपिटल मार्केट का है, और निफ्टी कैपिटल मार्केट को हम लोग मोतीलाल ओसवाल से एमओ कैपिटल से कवर करते हैं। बड़ा बढ़िया है, देखिए 4.25% भागा है भाई साहब, हिला के रख दिया इसने, तो कमाल का तेजी दिखाया, देख रहे हैं, एकदम से फुनगी के लिए भाग गया। तो ये भाई साहब 4.25% भाग के एकदम फुनगी पे बंद हुआ है। तो आप बोलोगे सर वास्तव में यार गजब भागा है। नहीं नहीं, पैसा कहाँ लगा है ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि क्यों भागा है, उसका का मतलब भागा है तो किस तरफ भागा है मार्केट, और कहाँ पैसा लगा है। जहाँ देखिए मार्केट में पैसा लगेगा तभी भागता है, हवा में नहीं भागता है मार्केट, समझे ना, सिंपल सा बात है। पैसा लगेगा तो ही बाजार चलेगा, हवा में तो बाजार नहीं चलेगा। और एक दिन में 4.25% और 5 दिन में देखिए 20 तारीख का यहाँ क्लोजिंग और यहाँ आके बंद हो जाना। आपको नहीं लग रहा है एक दिन में इतना दिन, मतलब 4 दिन का ये खत्म कर देना, एक दिन में निकल जाना भाई, ये है पैसा लगने का पावर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा कहाँ लगा है, ठीक है, पैसा कहाँ लगा है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भागा है कहाँ से, एक दिन में पूरा कवर कर लिया। तो अब समझ में आ गया क्या है ये एमओ कैपिटल। तो इस पर विशेष ध्यान रखिए, इस पर वीडियो भी मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए। तो चलिए अब दूसरा ऐसा कौन सा ETF है जहाँ इंडेक्स जहाँ पैसा लगा। तो एक तो देख लिया कैपिटल में, और दूसरा भाई साहब रियलिटी में। तो आप बोलिएगा ओ रियलिटी भाग गया, हाँ भाई सामने भागा है, हमने थोड़ी भगाया है। रियलिटी भी देखिए 2% भागा है, तो अच्छा है, बढ़िया है, भागने में भी तेज है, गिरने में भी तेज होते हैं, है ना रियलिटी सेक्टर। प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें फटाफट आता है। तो ये देखिए ये भी हाँ ऊपर आया है, लेकिन कैपिटल की तरह ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे आया है। बाकी 5 दिन में इस तरह का इसका कारनामा रहा है। तो रियलिटी में भी आपको खरीदारी अच्छा देखने को मिला है। तो आप बोलोगे सर एमओ रियलिटी में खरीदारी, तो इसको कैसे मतलब हम समझें, तो कौन से इसके अंदर आते हैं स्टॉक, या एक सेकेंड, स्टॉक आते हैं या मतलब किससे क्या, ये देख लीजिए, ठीक है। आपके सामने है DLF है, आपके सामने है डेवलपर लिमिटेड है, गोदरेज है, तो ये सब आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता इतना डिटेल में, मैं नहीं जाता मतलब स्टॉक के कौन सा भाग रहा नहीं भाग रहा, हमें तो पूरा इंडेक्स पे भरोसा है। तो DLF पता नहीं, मुझसे रेट पूछ लीजिएगा तो अभी मुझे रेट भी नहीं पता है, सर्च करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको बहुत नीचे के लेवल में खरीदा था, उसके बाद इसका मैंने देखा भी नहीं। तो बढ़िया है, अच्छा पोजीशन रखा है, तो आप समझ रहे हैं। तो आपको सेकंड साइड कौन सा दिखा जहाँ पैसा जा रहा है, तो रियलिटी। पहला भागा क्या, बैंक, कैपिटल भागा, बैंक नहीं भागा, बैंक भागता तो बैंक निफ्टी दिखता, कैपिटल भागा, BSE, समझ रहे हैं, NSDL, CDSL, ये सब सरकारी वाले, HDFC, AMC, ये सब जो है ना, ये लार्ज वाले भागे। सेकंड में कौन भागा, रियलिटी। अब भाई साहब आगे बताओ, तो आगे जो मेरे हिसाब से थर्ड में है ये मोमेंटम। तो आप बोलोगे मोमेंटम, हाँ, ये निफ्टी 200 में 30 स्टॉक को कवर करता है जो मोमेंटम बेस पे हो, ठीक है।
तो आप बोलोगे ओहो ये तो बहुत बड़ा खेला हो गया सर, मोमेंटम भाग गया। हाँ मोमेंटम, तो ये मोमेंटम वाला स्टॉक जो अच्छा मोमेंटम है वो भागा है, ठीक है। वो 30 स्टॉक निफ्टी 200 ये ऑलरेडी स्ट्रेटजी इंडेक्स में आता है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये आता है। तो इसको हम लोग करते हैं मोम, ICICI का है मोम 30 IETF। यार ये एम वाले का दिन था क्या है, एमओ कैपिटल भागा, एमओ रियलिटी भागा है, और ये अपना एमओ मोम 30 IETF भागा, मोमेंटम भागा। लगता है एमओ वालों का ही दिन था फ्राइडे को भाई। 2.60 5 दिन में गिरा था जितना वो रिकवर हो गया, एक दिन में 5 दिन का मार्केट को काट दिया। ये होता है पावर, ठीक है। एक दिन में 5 दिन का मार्केट को काट के निकल लिया भाई साहब। तो ये होता है पैसा लगने का दमखम। तो आपने देख लिया क्या क्या देखा, डिफेंस अपना ये देखा, कैपिटल देखा, रियलिटी देखा और मोमेंटम देखा। चौथा डिफेंस, इसमें भी आपको पैसा लगता हुआ दिखा है और ये आपके सामने है। एक दिन में 2% के आसपास मजबूती के साथ बंद हुआ। 5 दिन की जितनी गिरावट थी उसको भाई साहब इसने पूरा तो नहीं ख़त्म किया, ये है, ठीक है। तो बढ़िया है, अच्छा भागा है। तो आप समझ रहे हैं कि डिफेंस वाले जो सरकारी बैंक मतलब हैं कंपनियां, उसमें अच्छा मतलब देखने को मिला। तो ये हमारा चौथा था। पांचवा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब यहाँ पर ही आपको कहाँ चला गया, ये सब इस चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। जिसको ये चार्ट लगाना है उसको फायर्स का अकाउंट खोलना होगा और फायर्स का अकाउंट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या तो बोलिएगा तो मैं इसमें भी आपको दे दूँगा, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जहाँ लोग अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। और भाई साहब मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए किसी का भी, समझे ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग प्रॉफिट बनाओ और आगे बढ़ो। और ये स्विंग है, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन करता हूँ, शॉर्ट स्विंग है, बनता है तो देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, हालांकि बढ़िया है दोनों, और भगवान की दया से अभी तक कभी भी हम लोग को नुकसान नहीं हुआ है, सब प्रभु की कृपा है। अब आइए पांचवा देखते हैं, CPSE ETF, सरकारी कंपनी है, बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा कि सरकारी वाले कंपनियों पे पैसा मतलब अच्छा आया। FIS की जो खरीदारी हुई 7,000 कुछ करोड़ का, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुत सेफ जगह लगाने का कोशिश किया है। आप समझिए कैपिटल में किया, जहाँ BSE NSDL ये तरह का जो भी है आपको स्टॉक मिल जाएंगे, CDSL माफ़ी चाहेंगे, NSDL बोल दिए, CDSL और जो भी है मतलब इस तरह के आपको स्टॉक मिल जाएंगे। वहाँ पैसा मूव हुआ, रियलिटी में पैसा मूव हुआ, क्योंकि फूफा को रियलिटी समझ में आता है, फिर मोमेंटम समझ में आता है कि मोमेंट किस में है, मोमेंटम किस में, उसमें मूव हुआ। चौथा में आपको डिफेंस, पांचवा में आपको फिर से अगेंस्ट सरकारी CPSE ETF, ठीक है। तो ये क्लियर है और इन सब में अच्छा मूव आपको देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। अब सबसे ज़्यादा गिरावट में कौन था, तो भाई साहब ये दो थे, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कौन थे, फिर भी एक जस्ट मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। सिल्वर भयानक, हालांकि बाद में रिकवर हुआ था लेकिन अच्छा खासा टूटा था और फिर बाद में रिकवर होकर बंद हुआ था, तो ठीक है 102 के लेवल में दिख रहा था, तो बढ़िया है। धीरे धीरे 5 दिन में देखा जाए तो गिरा था लेकिन ये वापस से बाउंस बैक हुआ है, तो टॉप से तो ठीक गिरा है, कोई बात नहीं, चलते रहता है ये सब, है ना। गोल्ड ये भी नीचे आया था, फिर बाद में ये भी ऊपर आया, तो आप देख सकते हैं 5 दिन में एक तरफा गिरावट है। तो ये 2 ETF गिरे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर तो इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा डिसिप्लिन से चलो साहब। अगर पोजीशन है तो होल्ड कर लो, लाइफ टाइम वाला, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करो। स्विंग में मेरा एक पोजीशन है बस, ठीक है, बाकी सिल्वर में स्विंग में नहीं है, लॉन्ग टर्म में है, स्विंग में नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा सा रुकना पसंद करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी 1-2 महीना गिरने दिया जाए इनको भी। लेकिन ग्लोबल अस्थिरता इतना ज़्यादा है कि बेचारे गिरे तो गिरे कैसे। तो आशा करता हूँ कि क्यों जो FIS का पैसा, देखिए मार्केट तो सर पैसा से ही ना चलेगा, तो जो पैसा ये लगा ये किस साइड लगा, इस चीज़ को आप समझे होंगे। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।